अब सवाल यह है जो हर किसी के सामने है, मुस्लिम देश कहां हैं जो कल तक ढोल पीट रहे थे? सऊदी अरब जो अमेरिका से अरबों के हथियार खरीदता है, आज चुप क्यों है? क्या रियाद के महलों में एसी की ठंडक इतनी सुकून दे रही है कि ईरान की तबाही पर बोलने की उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही? तुर्की जो हर मंच पर इंसाफ का ढोल पीटता है, आज उसका माइक खराब क्यों है? कतर जिसने फीफा वर्ल्ड कप में दुनिया को चौंकाया, अब भूगोल की किताब खोलने से क्यों कतरा रहा है? पाकिस्तान जिसके लिए आईएमएफ की किश्तें ईरान की अस्मिता से ज्यादा कीमती हैं। मिस्र जहां काहिरा के कैफे में हुक्के के छल्ले हवा में तैर रहे हैं और लोग शांति से गप्पे मार रहे हैं, मानो दुनिया में सब ठीक हो। समझे आप? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज इतिहास का एक और पन्ना जलकर राख हो चुका है और इस राख से उठी है अमेरिका की वो ज्वाला जिसने ईरान के 3 सबसे अभेद परमाणु किलो को मिनटों में मटिया मेट कर दी। फोर्डो, नातांज और इस्फहान, ईरान के वो 3 परमाणु गढ़ जो कभी दुनिया को चुनौती देते थे, आज सिर्फ गड्ढे हैं और मलबे की कहानी बयां कर रहे हैं। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब इजराइल पहले से ईरान से दो हाथ कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने जंग में अपनी एंट्री मारी और पूरी तस्वीर बदल दी। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस ऑपरेशन की कमान में शामिल रखा। वॉर रूम में अपने टॉप सीक्रेट एजेंट्स के साथ बैठे ट्रंप ने एक सेकंड की निगरानी की और फिर एक इशारा और उड़ान भरती है अमेरिका की सबसे घातक फोर्स, सबसे घातक लड़ाकू विमान, और फिर खेल खत्म। जिस बम वर्षक ने फोर्डो को नेस्तनाबूद किया वो था B-2 स्प्रिट स्टिल्थ बॉम्बर, दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी विमान। यह रडार की आंखों में धूल झोंक देता है। इसके पेट में 18 टन विस्फोटक लोड हो सकता है और इस बार इसने 30,000 पाउंड का सुपर बम डाला, वो बम जो जमीन के 200 फीट अंदर तक घुसकर सब कुछ राख कर देता है। फोर्डो जो अंडरग्राउंड बंकरों में छिपा था, अब सिर्फ एक विशाल गड्ढा है और यह पहला मौका है जब B-2 ने ईरान की धरती पर अपने पंजे गाड़े। इजराइल ने तुरंत ताली बजाई और नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन घुमा दिया, मानो कह रहे हो पर तूने तो गेम चेंज कर दिया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. और अब बात करते हैं ड्रैगन चचा की, यानी चीन। वो चीन जो हर तीसरे दिन अमेरिका को आंखें दिखाता है, ताइवान पर गरजता है और साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना की परेड करवाता है। आज कहां है भाई? क्या हुआ ड्रैगन? आग में कूदने की हिम्मत नहीं है। असल में चीन को पता है कि मिडिल ईस्ट की इस आग में उंगली डालने का मतलब अपने तेल आयात, अपने बिजनेस और अपनी बेल्ट एंड रोड ड्रीम्स को राख करना। तो ड्रैगन ने मुंह में पानी भर लिया है, या आप ये भी कह सकते हैं शायद वो चाइनीज नूडल सूप पी रहा हो, या फिर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी टिकटॉक पर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। अब बात करते हैं मुस्लिम मुल्कों की। इनकी हालत आज एक खोखले शेर जैसी है। आवाज तो बुलंद है लेकिन पंजे कांप रहे हैं। ईरान जो दिन रात इजराइल को नक्शे से मिटाने की कस्में खाता है, आज अपने ही बंकरों में दुबका हुआ है। अरब लीग, OIC, ये सब क्या है? बस बयानों की फैक्ट्री है, बैठकों का अड्डा है। सऊदी अरब और UAE के पास तेल के कुएं हैं, सोने की बारिश है, लेकिन अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है।
वो तो F-35 और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील में उलझे हुए। तुर्की का एर्दोगन जो खुद को मुस्लिम दुनिया का मसीहा बताता है और समझता भी है, आज चुप क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि नाटो की मेंबरशिप और अमेरिका की गैस पाइपलाइन ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए बेचारे ने, ईरान ने खुद इजराइल पर दोबारा हमला कर दिया। पाकिस्तान तो आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने में व्यस्त है। ईरान की अस्मिता वो तो अगली किश्त के बाद देखेंगे। इन मुल्कों का एकजुटता का आलम यह है कि एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार रहते हैं, लेकिन इजराइल के सामने सर झुका लेते हैं। यमन में सऊदी, ईरान प्रॉक्सी वॉर, सीरिया में तुर्की ईरान टकराव, ये सब क्या है? आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई। लेकिन जब असली दुश्मन सामने आता है तो सब बंकरों में घुस जाते हैं। इजराइल अकेला लड़ता है तो जीतता है, और जब अमेरिका उसका साथ देता है तो दुश्मन की बोलती बंद हो जाती है। ये वही मुल्क है जो मस्जिदों में तकरीरें देते हैं, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, लेकिन जंग के मैदान में साहस, तकनीक और एकजुटता की कमी साफ दिखती है। हालांकि अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ईरान का गुस्सा भी फूट रहा है। उसके गुस्से का निशाना इजराइल बना। अभी वो अमेरिका पर हमला नहीं कर रहा है, वही इजराइल पर जो अब तक छोड़ रहा था मिसाइल फिर से छोड़ दी। ईरान ने इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया, एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। शब्दों से जंग जीती नहीं जाती। जंग जीतने के लिए चाहिए आग, आंखों में आंखें डालने का दम और एक ऐसी ताकत जो दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दे। और यही वो चीज है जो आज मुस्लिम जगत से गायब है। लेकिन अब लोग जो बोल रहे हैं इस हमले के बाद, उनकी राय भी तो देख लीजिए। वो भी तो देखिए ट्विटर पर क्या कह रहे हैं। ये इमरान ताहिर भाई साहब हैं, शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप का हमला साफ तौर पर आतंकवाद है। इससे साबित होता है कि ट्रंप आतंकवाद का पूरा समर्थन करता है। आप समझ रहे कैसी कैसी बात ये कह रहे हैं? यानी साफ तौर पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। के बाद एक ट्वीट्स आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह की बातें यहां पर हो रही हैं, और ये समझ आ रही है कि आखिरकार क्या कुछ हालात इस वक्त मुस्लिम मुल्कों के नजर आ रहे हैं, और ट्रंप पर लगातार वो हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा महाभियोग चला सके, उन्होंने उनकी संप्रभुता का खुलेआम उल्लंघन किया है, उनकी हत्याओं में इजराइल का खुलकर समर्थन किया है, और अगर अमेरिका में वाकई थोड़ी भी समझ है तो बड़ा एक्शन ले ट्रंप पर। वाकई इस तरह की बातें लगातार हो रही है। पाकिस्तानी भी खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन उनके प्रधानमंत्री कहाँ हैं, उनके राष्ट्रपति कहाँ हैं, और वो जो मुनीर चाय पी रहा था कल तक, वो कहाँ है? उसकी चुप्पी भी इस वक्त चुप्पी में ही है, यानी मुंह नहीं खुल रहा है। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए वाइन्स इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।